Good morning everyone. Myself Shwetank Singh. In this video we discuss chapter number 3. In previous video we discussed also chapter number 3. Our chapter name is the first farmer and hunters. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किसान कैसे हुए, उन्होंने जो न्यूलिथिक एज के लोग हुए, जो 9% काल के लोग हुए, उन्होंने किस तरीके से विकास किया। इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पहिए का इस्तेमाल करना शुरू किया, किस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी लाइफ जीना शुरू किया, किस तरीके से उन्होंने पोल्ट्री बनाना शुरू किया और उनकी क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो देखते हैं बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है। द फार्मर्स एंड द हंटर्स लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड द ट्रिब्स। अब जो किसान थे और जो हंटर्स थे वो एक ग्रुप में रहते थे, जिसको क्या कहा जाता था, ट्रिब्स कहा जाता था, जनजातीय कहा जाता था। ए ट्रिबल इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू ईच अदर। और ये ट्रिबल जनजातियां होती थी, एक ऐसे ग्रुप होता था जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे हमारा परिवार होता है, हमारी जाति होती है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सेम इसी तरीके से जो जनजाति थी वो एक दूसरे से संबंधित थी। एंड लिविंग टुगेदर इन अ स्मॉल सेटलमेंट्स और अ विलेज। और एक साथ रहते थे, कहां पे, एक साथ रहते थे अपने विलेज में या स्मॉल सेटलमेंट्स, छोटी जगहों पे एक साथ रहते थे। यूजुअली मैन लीड्स द लार्जेस्ट हेडर्स ऑफ कैटल इन द सर्च ऑफ द फ्रेश पेस्टेज एंड वुमेन डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क। अब ये लोग क्या होता था, ये लोग जानवर पालना शुरू कर दिए, और जो महिलाएं हुई, महिलाएं ज्यादातर क्या करती थी, काम क्या करती थी खुद से ही। एग्रीकल्चर का जो वर्क होता था वो महिला ज्यादा करते थे, पुरुष कम करते थे। पुरुष अपना अनाज के पानी की फ्रेश वाटर में या जानवरों को लेकर उसको चराने का काम करते थे, और महिलाएं क्या करती थी, खेती किया करती थी। बोथ मैन एंड वुमेन टू द पार्ट ऑफ द सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड द डेकोरेटिंग हाउस। बोथ यानी कि दोनों, कौन दोनों, महिला और पुरुष क्या करते थे, साथ साथ वर्क करते थे, गाते थे, सिंगिंग गाते थे, डांसिंग नाचते थे, पेंटिंग करते थे, चित्रकारी किया करते थे, एंड डेकोरेटिंग हाउस और घर को सजाते थे। नाउ अ मैन एश्योर्ड ऑफ द रेगुलर फूड सप्लाई। अब मनुष्य को एश्योर हो चुका था, सिक्योरिटी आ चुकी थी उसके अंदर कि अब उसको खाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, अब उसको रेगुलर खाना मिल सकता है। हिज लाइफ बिकम मच मोर सिक्योर। अब उसकी लाइफ क्या हो चुकी थी, बहुत ज्यादा सिक्योर हो चुकी थी। ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही बिगेन्स टू टेम एंड द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक द डॉग, शिप, डंकी, हॉर्सेस etc। अब जब उसको पता हो गया कि उसकी लाइफ अस्थायी आ गया है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब प्रॉब्लम से मतलब खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या किया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। अब जब वो जानवरों को पालने लगा तो कौन कौन से जानवर पाले, उसने पालना शुरू किया, किसको, डॉग, कुत्ते को, शिप, भेड़ को, डंकी, गधे को, हॉर्स, घोड़े को, घोड़ा, गधा, उसके बाद आपके भेड़ और कुत्तों को पालना शुरू किए। नाउ प्रोबेबली डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल्स टू बी द डोमेस्टिकेटेड। पहला पालतू जानवर अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा, कुत्ता था। ये तो किसी को श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, उन साक्ष्य के आधार पर सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं कि सबसे पहले जानवर कौन बनाया गया पालतू, तो कुत्ता था। बट वी शुड नेवर फॉरगेट द मैन्स डेवलपमेंट हैज बीन स्लो एंड द ग्रेजुअल। हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये अचानक से नहीं हुआ कि एक दिन इंसान देखता है अरे जमीन से अनाज निकल रहा है, अगले दिन उसने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया, तीसरे दिन जानवरों को पालतू बना लिया, चौथे दिन पेंटिंग करने लगा और अपनी जिंदगी जीने लगा। नहीं, ऐसे ही एक दिन दो दिन का क्रम नहीं था, इस क्रम में बहुत ज्यादा वक्त लगा, बहुत ज्यादा समय लगा। तो ये एक लंबा, एक क्रमिक था, एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा क्रमबद्ध तरीके से हुआ। इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन्स कंटिन्यूज टू द हंटर्स एंड द फूड गेदरर्स। बहुत से क्षेत्रों में क्या हुआ, जो महिलाएं थी, जो मैन्स थे, जो वुमेन थे, मतलब पुरुष और महिलाएं थी, कंटिन्यू
जारी रखी टू बी हंटेड एंड फूड गैदर्स, और वो जो है जानवरों की हत्या करना, जानवरों का शिकार करना और फूड को इकट्ठा करना जारी रखी। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, सबकी सेटल लाइफ हो गई, नहीं। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी क्या कर रहे थे, अभी भी वो अपना जानवरों का शिकार कर रहे हैं और खाने को इकट्ठा कर रहे हैं। In other place, the gradually took the agriculture and the domestication of animal. Often all these activities were combined. और कहीं दूसरी जगह क्या हो रहा है, कहीं दूसरी जगह लोग खेती कर रहे हैं, जानवरों को पालतू बना रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये दोनों का संगम हुआ और अब सभी लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे, जानवरों को पालतू बनाने लगे। कम्युनिटी लाइफ, अब कम्युनिटी लाइफ क्या है? Now the Neolithic man live the more organized and settled community. अब जो न्यूलिथिक एज के हैं, नवपाषाण काल के लोग हैं, ये क्या करना शुरू कर दिए, अब ये सीधी कर दिए बहुत ज्यादा, मोर पहले से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज मतलब संगठित, एंड सेटल्ड मतलब होता है अस्थायी रूप से कम्युनिटी लाइफ। अब इनकी लाइफ कम्युनिटी लाइफ जो थी वो अस्थायी रूप से शुरू हो गई। क्लियर है? स्टिल देयर वाज नो कॉन्सेप्ट टू प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड। तब प्राइवेट ऑनरशिप कोई भी भूमि का विशेष मालिक नहीं हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि जमीन का बंटवारा हो गया, उसका कोई प्राइवेट रेंटरशिप हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दिस ग्रुप लिव इन द हार्मोनी एंड द प्रैक्टिसाइज सोशल इक्वलिटी। ये जो ग्रुप में रहते थे ये ज्यादातर क्या करते थे, हार्मोनली मतलब तालमेल बना के रहते थे, अपने अभ्यास से रहते थे। इनके बीच क्या था, एक दूसरे के ऊपर समझदारी थी, एक दूसरे को समझते थे। ऐसा नहीं है कि जो जमीन है उसमें किसी एक का ही कब्जा हो जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज मेड द लीडर। आज की भी हम यही चीज देखते हैं, जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जो सबसे ज्यादा समझदार होता है, जिसके पास ताकत होती है, वही क्या बनता है, हमारा नेता बनता है। तो वैसे उनका भी नेता कौन बनता था, जो बहुत ज्यादा क्या था, स्ट्रांग होता था, बहुत ज्यादा समझदार होता था, उनको अपना नेता बनाते थे लोग। Who was supposed to the coordinates all the activities of the group। अब जो नेता बनता था उसका क्या काम होता था, ये नेता हमारे क्या करते थे, ये संयोजन करते थे, जो भी एक्टिविटीज होने वाली हैं, जो भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं, उनके जो नाच गाने पेंटिंग्स होने वाले हैं, उन सब का संयोजन कौन करता था, इनका नेता करता था। At the Burj home in the Kashmir, pit house has been found dug into the ground with the steps leading into them। At the Burj home in the Kashmir, आपने पढ़ा था कि बुर्ज होम कहाँ पे है, बुर्ज होम कश्मीर में है। पिट हाउस गड्ढा एक घर है, have been found पाया गया, dug मतलब धन, into the ground in the step leading into them। Evidence show that these pits were dug using stone tools। पत्थरों का क्या बनाया गया, टूल्स तो बना ही रहे थे। तो ये जो पिट्स हाउस मिले, वहां से हमको कहाँ पे, बुर्ज होम में कुछ साक्ष्य मिलते हैं। किस चीजों के साक्ष्य मिलते हैं, कि वहां पर लोगों ने क्या किया है, धन बनाया है। एविडेंस मतलब होता है आपका, एविडेंस का मतलब होता है गवाह या सच। सम मटेरियल्स रिमेन सच एज द पोटरी एंड द कुकिंग्स। अब इसमें से कुछ ऐसे भी सामान हमको मिले हैं बुर्ज होम से, जमीन में जो गड्ढे हुए हैं, जो गड्ढों के अंदर घर मिले हैं, उनसे हम कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो हमको किसके बारे में बताते हैं, पोल्ट्री एंड कुकिंग्स। पोल्ट्री मतलब होते हैं मिट्टी के बर्तन, और कुकिंग्स मतलब होता है खाने बनाने के। तो खाने बनाने और पोल्ट्री के बारे में वहां बुर्ज होम से हमको क्या मिला है, कुछ साक्ष्य मिले हैं। सम मटेरियल्स, अच्छा हो गया। Heaters have been found in these pits house। अब ये जो पिट्स हाउस है, जो गड्ढों में घर मिले हैं हमको, इनमें बहुत सारे अंगीठी पाई गई। अंगीठी क्या होती है आपने जानते होंगे, जहां कोयला से जला के चूल्हा बनाया जाता है, उस चूल्हे को क्या कहा जाता है, अंगीठी कहा जाता है। These show that the people live in the community, जो दिखाता है कि लोग किस में रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे, एक समुदाय में रहते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील, इसके पीछे एक अच्छी कहानी है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अगर हम पहली बात करें, सबसे फर्स्ट बात करें कि जो रेवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुई न्यूलिथिक एज में या हमारे मानव जीवन में, तो सबसे पहले क्या था, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार था। रोलिंग डाउन द स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन स्लोप और द बिग लॉन्ग्स ऑफ द वुड्स रोलिंग डाउन बाय अप्लाइंग द फिजिकल फोर्स
might have been the early man's idea to making the wheels. अब क्या हुआ, वो लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं पहाड़ से कोई बड़ा सा गोला सा एक पत्थर है जो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, घूमते घूमते नीचे आ जा रहा है। या देख रहे हैं कि कोई पहाड़ पर से कोई पेड़ गिरा जो गोले में है, वो बहुत तेज से ढंगलता ढंगलता नीचे आ जा रहा है। तो इनको ढंगलने से, धीरे धीरे फिसलने से इनको आइडिया लगा क्या बनाने का, पहिया बनाने का, क्योंकि पहिया भी क्या होता है, ढंगलता है। With the inventions, traveling and the transportations become easier. अब पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, अगर आप सोचो आज के जमाने में पहिए का आविष्कार ना हुआ होता तो कुछ भी पॉसिबल था। साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, एनीथिंग, कहीं ना कहीं सबने पहिए का आविष्कार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। तो जब इन लोगों ने भी पहिए का आविष्कार कर लिया तो इनके लिए ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गया, आराम मिल गया। Increase the mobility in the life of the man's, encourage better the interactions and the exchange of idea between them. मोबिलिटी मतलब होता है गतिशीलता। जैसे अभी हमको कहीं जाना है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, तो हमारे पास अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो हम जाने के लिए एक बार नहीं सोचेंगे अरे नहीं जाना है। लेकिन नहीं, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है या कार है तो हम कहेंगे अरे चल चलो। तो जब पहिए का इस्तेमाल हुआ तो इनके अंदर मोबिलिटी आ गई, मूव करने लगी, गतिशीलता इनके अंदर आ गई, परस्पर इनको एक दूसरे से आइडिया का एक्सचेंज करने का वो आ गया। कहीं कोई दूर समुदाय है वहां चले गए, मिल गए, तो पहिए के आविष्कार से इनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। पोट्री द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्राफ्टमैनशिप। पोट्री क्या है, पोट्री मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी का बर्तन आपने कभी बनाते हुए कुम्हार को देखा होगा तो उसमें भी पहिए का ही इस्तेमाल होता है। तो जब पहिए का इस्तेमाल हो गया तो इन्होंने मिट्टी, कुम्हार जिस तरीके का होता है मिट्टी का बर्तन बनाता है वो बनाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहला जो टूवर्ड्स था, स्टेप था क्राफ्टमैनशिप का, वो पोट्री था। तो पढ़ते हैं, एज अ मैन बिकम द फूड प्रोड्यूसर ही हैड need to the stone foods, man shows the creativity. Then when he made solid and strong clay pottery by baking them on the fires. आग में पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना भी इनकी एक बहुत बड़ी कला थी। When he learned to use the potter wheels as we call it today, it has could make the pots of the different shape and size. जब उन्होंने पहिए का, जिस पहिए से हमारा मिट्टी का बर्तन बनता है, जब उसको बनाना सीख गए तो उससे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट साइज से पोट्री बनाने लगे, वस्तुएं बनाने लगे। Thus early man has the gradually become and the artist and craftsman. इसलिए क्या कह सकते हो आप कि अर्ली मैन यानी कि प्रारंभिक मनुष्य जो थे, शुरुआती लोग थे, ग्रेजुअली बिकम एंड द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन, धीरे धीरे क्या बन गए, आर्टिस्ट भी बन गए और क्राफ्टमैन बन गए। अब बात करते हैं इनसाइट्स ऑफ द रिलीजन रिलीफ। आपको इसको हम ऐसे बता देते हैं कि रिलीजन रिलीफ के बारे में जो हमारा धर्म था उस टाइम क्या था। वो हमारा धर्म किसी भगवान को नहीं पूछते थे, किसी सरस्वती जी को, हनुमान जी को नहीं पूछते थे। ये लोग आज भी हमारे पूजनीय हैं, लेकिन तब के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो नाउ द न्यूलिथिक मैन वाज नॉट एज द कांस्टेंट मूव, ही हैड द लीजर्स time to think about the matters behind of the basic daily existence. Natural phenomena like the lightning, thunders, earthquake and the seasons change were beyond and understandings. Now अब the Neolithic man was not as constant move. अब जो उनकी धर्म को लेकर भावना थी वो कैसे बदलती है उसके बारे में हम देखते हैं कि अब उनके जो मूविंग थी वो ज्यादा हो चुकी थी। He had the leisure time to think. अब उनके पास बहुत सारे समय थे, फुर्सत ही फुर्सत था सोचने का about the beyond his basic daily existence natural phenomena like। अब वो ये कहने का मतलब इतना है कि अब उनके पास दिमाग की चीज आने लगे कि जो लाइटिंग हो रही है, जो आकाश में बिजली चमक रही है, जो ये अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, जो सीजन चेंज हो रहे हैं, जो ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, बरसात हो रहा है, बारिश हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। उनको लगा कि करने वाला कोई ना कोई भगवान है। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही लोगों की पूजा करते थे। Being ignorant in castles, he worshipped them
as he is dependent on the natural, he worship the sun, moon, rain, thunders, lightning, etc. और क्योंकि वो पूरी तरीके से किस पे निर्भर थे, वेदर्स पे निर्भर थे, मौसम पे निर्भर थे, इसलिए वो क्या कैसी पूजा करते थे, सूर्य भगवान की करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, बारिश की पूजा करते थे, बादल की पूजा करते थे, लाइटिंग बिजली की पूजा करते थे। तो इनका अगर धर्म आपसे पूछा जाए तो इनका धर्म क्या था? इनका धर्म था कि मून की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, रेन की पूजा करते थे, थंडर और लाइटिंग की पूजा करते थे। डेथ ऑफ एंड अदर द मिस्ट्री ऑफ द न्यूलिथिक एज, मरना भी एक इनके लिए क्या था? एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, एक बहुत बड़ी असमंजस किस्म विषय था। टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ही डेवलप द बिलीफ लाइफ आफ्टर डेथ। Therefore, Neolithic man started to the burning the dead along with the daily necessities of life, such as the poultry, weapons and food items. अब जब ये लोग क्या करते थे, ये जब इनके यहाँ मृत्यु होने लगी तो ये समझ नहीं पाते थे कि मृत्यु कैसे क्या चीज है, तब इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि मृत्यु क्या होती है। तो जब मृत्यु हो जाती थी इनके लिए एक नई मिस्ट्री बनी, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, जब लोग मर जाते थे तो उनको जला देते थे। क्या करते थे? बर्न करते थे, जला देते थे। लेकिन उनको ऐसे नहीं उनकी बॉडी ले जाके जला दिए, उनकी जो आवश्यकता की चीजें होती थी, चाहे वो उनके हथियार होते थे, चाहे उनके खाने की सामग्रियां होती या उनके कुछ भी जो चीजें वो पहनते थे या फिर जो कुछ भी था, उनको साथ में रख के वो चला देते थे। उनके बर्तन, उनके वेपन्स, उनके फूड आइटम्स। Thus, through such the belief, the Neolithic man was talking the first step towards the spiritual life. एक संगठित जीवन की तरफ, एक अच्छे जीवन की तरफ, ये उनका एक और बढ़िया कदम था। ठीक है, अब आपका एक केस स्टडी है जिसको आप खुद से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत होती है हमको बताइएगा तो हम इस पे आपका अगला वीडियो बना देंगे। आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो। दूसरी बात ये है कि हम आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं और आप हमसे उम्मीद भी करते हैं कि हम जो आपको होमवर्क देते हैं, जो एक्सरसाइज देते हैं, उसको आप करेंगे। अगर किसी तरीके की कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको होमवर्क भेजना ही भेजना है। थैंक्स, मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में। नमस्कार।